दो वाला। हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम एक छोटी सी गेट टुगेदर कर रहे हैं देव समाज के कुछ प्रमुख लोग मंडी कुल्लू से, और मेरे साथ उपस्थित हैं पूर्व में मेरे ही सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर अनुपमा सिंह जी। नमस्कार। ठीक है जी। मैडम कुछ बताइए जरा। देव हम चाहते हैं कि देव नीति राजनीति से ऊपर हो। पहले देव नीति प्रथम, फिर राजनीति। देखिए, मैं ऐसे समझती हूँ, देव नीति राजनीति से ऊपर ही है और हमें इसको समझने की आवश्यकता है। और जो कुछ इस चीज को नहीं मानते हैं उनको हमको इस बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है कि कुछ अपनी प्रतिबद्धता दिखानी पड़ेगी और इस विषय में कुछ हमको ज्यादा सीरियसली सोचने की आवश्यकता है ना। अब इसी के साथ में बताना चाहूंगा, जो कुल्लू में हमारे देव अपमान का मामला हुआ था, उस ठीक है कि नहीं, 2023 में हुआ, 24 में हुआ, 25 में हुआ, फिर उसके बाद आंदोलन हुए, कुछ हुए। तो मेरे साथ इस समय राहुल ठाकुर जी भी उपस्थित हैं। राहुल जी, इसको लगा लीजिए, बैठ के बात कीजिए आप। बोलो राहुल जी, कुछ विचार रखिए देव नीति के बारे में। ठाकड़ू की जय जयकार, जय भृगु ऋषि, हर हर महादेव, जय माता पार्वती। तो बोलना तो कुछ नहीं चाहता, वैसे सभी को ही पता है क्या हुआ अभी तक, पर इतना ही बोलना चाहूंगा कि राजनीति और देव समाज को एक साथ मत मिक्स मत करो। उस चीज को, राजनीति कुछ अलग है, देव समाज कुछ अलग है। अगर हम उन चीजों को अगर कंबाइन करेंगे, साथ में डालेंगे, इंक्लूड करेंगे, तो वो नुकसान ही होगा उस चीज का। बाकी तो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। बाकी सबको लग रहा है इस चीज का पता कि क्या हो रहा है, डे बाय डे क्या चीजें हो रही है। बाकी ये जितनी चीजें हो रही है हिमाचल में, जो भी हो रही है, ये इस चीज से थोड़ा कनेक्शन है हर चीज का। बिजली महादेव रोड दे बोलो आप, चाहे कुछ बोलो, मतलब देवी देवताओं से छेड़खानी की जाएगी तो ये चीजें होगी, आगे भी होगी। अगर हम इस चीज को अगर हम जितना मतलब कि अगर कंट्रोल में लाए तो उतना सही है, अगर नहीं तो फिर नुकसान ही झेलना पड़ेगा। इस बार थोड़ा कम है, आगे कुछ ज्यादा होगा। जगती में भी गए थे नगर जगती में, 260 देवी देवता आए थे ऊपर नगर, हमारे देवता भी आए थे काफी, कई मंडी से आए थे, लौल से आए थे। उन्होंने भी यही चीज बोली कि बाद में हमारे को मत बोलना कि अगर कुछ बाद में हो गया तो ऐसा मत बोलना कि हमने कुछ किया नहीं। तो इसके लिए इससे है कि इंसान अगर टाइम से सुधर जाए तो वो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर देवी देवता तो फिर देवी देवता है, फिर इनके आगे तो किसकी चलेगी। बाकी मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। बाकी जय भृगु। अब मैं चाहता हूँ आप नहीं, जो विचार रखना हम आए हैं आपके बीच में। ठीक है जी। हाँ नहीं, चलो चर्चा। ठीक है जी, ठीक है जी। वो बोलना चाहेंगे कोई? अच्छा, तो ऐसा करते हैं, हम आपस में बातचीत करते हैं। जैसे देखिए, व्यक्तिगत किसी के विरुद्ध नहीं है, लेकिन ऐसा है कि प्रशासन के अंदर या सिस्टम के अंदर हम ये चाहते हैं कि हमारे देव समाज के जो भी कार्य हो, मेले हो, कुछ हो, वहां उन्हीं अधिकारियों की नियुक्ति की जाए मैनेजमेंट में जो देव समाज के प्रति श्रद्धा रखते हो, जिनका विश्वास हो, और जो देव समाज को साथ में लेके वहां की परंपराओं का निर्वहन ढंग से करवा सके और कर सके। ऐसा ना हो कि दूसरी विचारधारा के कोई लोग हमारे इन मेलों में या इस प्रकार के आयोजनों में अधिकारी बना दिए जाएं, जो हमारी देव आस्था का अपमान करे। ये हमें मंजूर नहीं होगा। अगर ऐसे हालात भविष्य में हुए तो फिर देव समाज, मैं बताना चाहूंगा कि हमारा देव समाज उस स्तर का है जो बहुत शिक्षित है और बड़े डिसिप्लिन और आदर सत्कार के साथ सभी के साथ व्यवहार करता है। लेकिन ऐसा ना हो कि भविष्य में इस देव समाज को कुल्लू में जिस प्रकार आंदोलन हुआ, इस प्रकार के भविष्य में आंदोलन करने पड़े। तो इसलिए कुल्लू प्रशासन से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जो राहुल ठाकुर जी वाला और भृगु ऋषि जी वाला अपमान वाला मामला है, इसको मिल बैठकर
सुलझाया जाए, ठीक है। इस मामले को ज्यादा आगे ना बढ़ाया जाए, नहीं तो ये टकराव पूरे देव समाज को आंदोलित कर सकता है भविष्य में, ठीक है। मैडम जी, इस विषय में आपके विचार जानना चाहूंगा मैं। मैं देखिए, लोक प्रशासन मेरा विषय रहा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरा सब्जेक्ट है, और इसमें मैंने 18-20 बच्चों को पीएचडी भी करवाई हैं। तो मैं ये कहूँगी, मेरे को काफ़ी नॉलेज है कि जैसे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं किसी भी पद पे हो, तो इनकी ट्रेनिंग का ये पार्ट है, इनकी ट्रेनिंग में निहित है कि आप स्थानीय परंपराओं, स्थानीय जो भी हमारे रीति रिवाज हैं, उनसे बाहर नहीं जा सकते। मुझे नहीं पता ये घटना क्यों हुई, और मुझे नहीं पता ये क्यों ऐसा जो भी हुआ, एक वो बड़ा ही, मैं बोलूं, दुर्भाग्यपूर्ण एक इंसिडेंट था, लेकिन इनकी ट्रेनिंग का पार्ट एंड पार्सल है ये किसके लिए है? ये पब्लिक सर्वेंट है। पब्लिक सर्वेंट का मतलब आप सोच लीजिए कि सेवक हैं ये जनता के, एक तरह से ये पब्लिक सर्वेंट होते हैं जी, पब्लिक सर्विस देते हैं ये हमसे ऊपर नहीं है, और ना ही देव समाज से ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे ऐसा समझती हूँ कि एक व्यक्ति विशेष के बारे में अगर मैं कहूँ तो उनकी, हो सकता है उनकी अपनी पर्सनल अज्ञानता होगी इस विषय में, या उनकी जो भी सोच समझ रही होगी, तो लेकिन जनरली मैं देखती हूँ बहुत सेंसिटिविटी दिखाते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं, किसी भी पोस्ट पे हो, क्योंकि ये तो हमको तो समाज के साथ ही चलना है ना, इनको हमें भी समाज के साथ चलना है। समाज से बाहर चल के आप कैसे अपना चला सकते हो और फिर समाज की सेवा कर सकते हो? तो इतना मुझे इसमें ऐड करना था। देव सेना हिमाचल के फाउंडर अध्यक्ष मनीष वत्स जी, इस बारे में आप अपने विचार रखें। तो पहले तो देवभूमि हिमाचल को मेरा प्रणाम, जितने भी यहाँ पे देवी देवता हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो हमारी पुरानी परंपराएं चली है, जो हमारी पुरानी संस्कृति है, उसको उसी तरीके से चलना दिया जाए। उसमें जो प्रशासन या जो भी हमारे मेले होते हैं, उसमें उनका एक जो अपना प्रशासनिक इंटरफेयर होता है, उस तरीके का ना करें। और जो हमारी परंपराएं हैं, जो भी मेले होते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, तो उनको ही अपॉइंट किया जाए जो इस चीज को मानते हैं, ना कि जो इसके विरुद्ध वो चीज होते हैं, जैसे नास्तिक या टाइप के जो होते हैं। और जो हमारी अभी संस्कृति, जो देव संस्कृति है, जैसे विलुप्त होती जा रही है, इसके लिए हमारे जितने भी देव समाज के लोग हैं, उनको साथ में इकट्ठे आना पड़ेगा। और इसमें राजनीतिक जो करण हो रहा है और व्यवसायीकरण होता है हमारे मेलों में, उसको इससे दरकिनारा कर देना चाहिए, क्योंकि ये मेले देवताओं के हैं और राजा महाराजाओं के टाइम से चले हुए हैं, तो इनको उसी ढंग से करने देना चाहिए। तो मेरी जो प्रशासन है उनसे यही अपील है। आने वाली शिवरात्रि भी आने वाली है, तो जो पिछली बार हुआ था, जो हमारे देवताओं को एक गंदी जगह पर बिठाया गया था, जो एक नीचे क्या था उसका, हाँ, उस पे बिठाया गया था, तो उस टाइम भी हमने आवाज उठाई थी। लेकिन मैं इतना बोलना चाहता हूँ, जो मंडी का तो जो देव समाज जो कमेटी बनी हुई है, उनका क्या दायित्व होता है इसके प्रति, तो उनको भी जागने की जरूरत है। और हमारी देव आस्थाओं इन चीजों को ठेस ना पहुंचाई जाए, और हमारे मंदिरों को खास करके उनको पर्यटक स्थल ना बनाया जाए, उनको देव स्थल ही रहने दिया जाए। मेरा यही मानना है। अब इस बारे में हम क्लोज कर रहे हैं, बाकी बात में आपस में बातचीत करेंगे। लेकिन ऐसा है, जो हमारे ये देव कुंभ के मेले हैं, मंडी शिवरात्रि, कुल्लू दशहरा और अन्य, इनको हमारी संस्कृति के साथ, भव्यता के साथ बनाया जाए, और इसका केंद्र जो है वो हमारे देवी देवता हैं। तो देवी देवताओं को साथ में लेके इन महोत्सवों को भव्यता से बनाया जाए, और देवी देवताओं के जो भी रीति रिवाज जो है उनका पूरा सम्मान किया जाए। और इन मेलों में हलाल मांस की दुकानें ना लगे, हलाल, क्योंकि गलती से कोई देवी देवता का श्रद्धालु खा लिया तो उसका तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। क्योंकि ये मेले हमारे अपनी परंपरा के हैं, देव परंपरा के मेले हैं, ठीक है ना।
तो बाकी हम इस विषय पर चिंतन कर रहे हैं, बैठ रहे हैं। आज मेरे घर में मीटिंग रखी हुई है हमने। हालांकि मेरे घर में पेंट का काम चला है, पूरा घर डिस्टर्ब है, फिर हम ऊपर लेंटर पे बैठे हैं, तो सभी ठीक है जी। और अब समाप्त करते हैं फेसबुक लाइव, ठीक है जी। बाकी आपस में चर्चा करते हैं, ठीक है जी। थैंक यू।